Hello everyone, today I am going to discuss a very new topic K-map simplification जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे PI एंड EPI प्राइम इम्प्लीकेंट और इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम के मैप से किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हाउ यू विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ PI एंड नंबर ऑफ EPI। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि हाउ दे विल कैलकुलेट EPI एंड PI। तो आज हम इस टॉपिक को कुछ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं PI एंड EPI। फर्स्ट, व्हाट इज द इम्प्लीकेंट्स। इम्प्लीकेंट्स का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कोई बूलियन अलजेब्रा का एक्सप्रेशन दिया गया है तो उसमें जितने नंबर ऑफ वंस होते हैं उनको हम PI कहते हैं। लाइक इन दिस क्वेश्चन PI इज इक्वल टू, सबसे पहले I निकालेंगे, I इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन में जितने नंबर ऑफ वंस होंगे उतने ही I होंगे। नाउ PI का मतलब होता है अ प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड बाय द कंबाइनिंग ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एडजेसेंट वन। किसी भी के मैप में आप जितने मैक्सिमम पेयरिंग कर सकते हैं उसको हम PI कहते हैं। अब मैक्सिमम पेयरिंग का मतलब क्या है कि एक बार आपने पेयरिंग कर ली, क्या उसको आप किसी और तरीके से भी पेयरिंग कर सकते हैं, तो वो होता है PI। पेयरिंग करने के बाद आपको ये सर्च करना है कि आपने कितने पेयर्स को अल्टरनेट तरीके से कंबाइन किया। एंड PI विच इज पॉसिबल टू कंबाइन ओनली वन वे। जिस भी PI को कंबाइन करने का कोई और तरीका नहीं है, इट मीन्स वो हमारे लिए क्या है, इसेंशियल। तो उसको हम बोलेंगे EPI। उसका कोई अल्टरनेटिव तरीका नहीं है। तो EPI के लिए पहले आपको PI पता होना चाहिए। तो अभी देखिए एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। I इन दिस क्वेश्चन I इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब हम PI सॉल्व करेंगे। जनरली जब हम के मैप सॉल्व करते हैं तो उसमें पेयरिंग करते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका 1 पेयर, दिस इज 2 पेयर एंड दिस इज 3 पेयर। लेकिन अगर मैं 1 को दूसरे तरीके से लिखूं तो अगर मैंने इस पेयर को इस तरीके से किया, इस पेयर को ऐसे कवर किया, इस वाले 1 को कवर करने के लिए मैं ये पेयरिंग भी यूज़ कर सकती हूँ। मतलब हुआ क्या कि अगर मैंने इस क्वेश्चन को 2 टाइम सॉल्व किया तो यहाँ पर ये वाला पेयर और ये वाला पेयर, इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्व करने के पैटर्न में ये 2 पेयर जो हैं वो आपके इसेंशियल हैं। मतलब कि इन दोनों पेयर को कंबाइन करने का कोई अल्टरनेट तरीका नहीं है। बट अगर मैं इस वाले 1 की बात करूं तो इस वाले 1 को मैंने यहाँ से भी कंबाइन कर सकती हूँ और मैं ऊपर से भी कंबाइन कर सकती हूँ। तो ये वाला जो 1 है इसको कंबाइन करने के 2 तरीके हैं। राइट तो ये 4 पॉसिबल वे हो गए। तो PI क्या हो गया, 4, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में 1 को कंबाइन करने के 4 पेयरिंग करी है। 1, ये वाली 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो क्वेश्चन पूरा करने के बाद आप चेक करिए कि क्या हम इसको किसी और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 पेयर यानी कि दिस 1 एंड दिस 1, ये दोनों पेयर मेरे इसेंशियल हैं। तो दिस इज EPI 1 एंड दिस इज EPI 2। तो 2 पेयर इसेंशियल थे और ये वाला 1 ऐसा था जो आइदर आप यहाँ से भी कंबाइन कर रहे हैं और यहाँ से भी कंबाइन कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये EPI में काउंट नहीं होगा। EPI में सिर्फ वही पेयर काउंट होंगे जो इसेंशियल हैं, जिनको कंबाइन करने का कोई डुप्लीकेट, कोई अल्टरनेट तरीका नहीं है। तो इस क्वेश्चन में I हो गया 5, PI हो गया 4 और EPI हो गया 2। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, I की वैल्यू हो गई है 6। अब PI कैलकुलेट करेंगे। तो PI कैलकुलेट करने के लिए 1 की पेयरिंग करेंगे। तो देखिए पहली पेयरिंग, दूसरी पेयरिंग, तीसरी पेयरिंग। अब ऐसा नहीं है कि आपने आंसर निकाल दिया कि 3, नहीं। अब क्या करें, अगर आपको सही तरीके से सॉल्व करना है तो इसको हम
दूसरे तरीके से पेयरिंग करेंगे। आपने क्या किया, ये वाले वन कॉर्नर से भी पेयरिंग हो सकते हैं, ये वाले वन इस तरीके से भी पेयरिंग हो सकती है और इसकी इस तरीके से भी। अब आप देख रहे हो कि मैंने इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया, यानी कि पीआई, ये वाला वन भी अल्टरनेट तरीके से सॉल्व हो गया, ये वाला वन भी अल्टरनेट तरीके से सॉल्व हो गया और ये वाला भी। तो पीआई यहाँ पर 6 हो गए, 6 पेयर पॉसिबल है टोटल। अब बात करते हैं ईपीआई की, क्योंकि एवरी वन इज डुप्लीकेट, हर एक वन को पेयर करने के दो तरीके हैं। ये वाला पेयर आपने इस तरीके से भी पेयर किया और इस तरीके से भी पेयर किया, या फिर इस वाले वन को आपने इसके साथ भी पेयरिंग करी और इसके साथ भी पेयरिंग करी, इस वाले वन को आपने आइदर इसके साथ पेयरिंग करी और इसके साथ पेयरिंग करी। तो कोई भी ऐसा वन है ही नहीं जिसका सिंगल पॉसिबल वे हो या जिसको लिखने का कोई अल्टरनेटिव तरीका ना हो। इस केस में ईपीआई आपका 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा कोई भी पेयर इसेंशियल नहीं था, सारे पेयर अल्टरनेट तरीके से कंबाइन हो सकते थे, इसलिए यहाँ पर हम ईपीआई 0 बोलेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। अब आप एक काम करिए, इस वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करिए कि आपका पीआई और ईपीआई इस क्वेश्चन के लिए क्या है, और आफ्टर वॉच करिए कि आपका आंसर करेक्ट था या नहीं। तो आई यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब यहाँ पर वन को पेयरिंग करने के कितने तरीके, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम के मैप को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा पेयर बनाते हैं। तो सबसे बड़ा पेयर ये हो जाएगा 1। अब ये 2 वन बचे, इसको पेयर करने के लिए मैं एक और, राइट। अब ये वाला वन जितना बड़ा पॉसिबल हो सकता है पेयर उतना बड़ा पॉसिबल लेंगे, दैट इज ये भी आपका एक 4 का पेयर बनेगा। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को किसी और अदर वे से सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास कोई अल्टरनेटिव तरीका नहीं है, तो यहाँ पर पी आई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और ई पे आई भी 3 हो जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई और अल्टरनेट तरीका नहीं होता है तो वहाँ पर पी आई और ई पी आई इक्वल होते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके थे और इस क्वेश्चन के जो आंसर भी आएंगे वो 2 आएंगे, तो यहाँ पर कोई भी पेयर ऐसा था ही नहीं कि जो दोनों तरीके में कॉमन हो, कोई भी पेयर कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर ईपीआई 0 हो जाएगा। इट मीन्स आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या तो आप क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करके देखेंगे, अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पीआई और ईपीआई सेम होगा, और दूसरे तरीके में भी जो पेयर कॉमन है वही आपका ईपीआई होगा। इन दोनों पैटर्न में आपके जो कॉमन पेयर थे वो 2 थे, इसलिए ईपीआई 2 हो गया, मतलब कि 2 पेयर को कंबाइन करने का कोई और तरीका नहीं है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और बाकी आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आएगा, और एग्जांपल्स के साथ मैं आपको और एलैबोरेट करूंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। सो कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि मैम इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, और आई विल डिस्कस न्यू एग्जाम्पल्स इन द न्यू नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और न्यू वीडियोस के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक्स मेंशन कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।